तो थोड़ी देर पहले जिस तरह के हमने आपको विजुअल्स जम्मू बस स्टैंड के अंदर के दिखाए, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब कहें कि बड़ी डेंसिटी का जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। एफएसएल की टीमें थी जो कि वहाँ से क्लूज़ जो भी थे, वहाँ पर मिट्टी थी, जो भी ब्लड के वहाँ मार्क्स थे उसे ले गए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इस समय मैं ठीक बीसी रोड पर हूँ, जनरल बस स्टैंड के बाहर से, और इस तरफ ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है बस स्टैंड का, और एग्जिट भी बसेस यहाँ पर होती हैं। और जिस तरह से बिल्कुल ठीक सामने यहाँ बसेस लगती हैं, वो उसको जद में लेना और उन लोगों को जद में लेना, कहीं ना कहीं मंसूबा था कि ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो। और जो मैं ग्रेनेड हमले की बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ समय पहले ग्रेनेड हमला हुआ था, बिल्कुल ठीक वो पेड़ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर की रोड है, वहाँ से ग्रेनेड थ्रो किया गया था। जो सामने की तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उन गाड़ियों के पास आके वो ग्रेनेड गिरा था। तो उसमें कोई इंजरी नहीं हुई थी, कुछ ज़्यादा कुछ इस तरह के इंजर्ड लोग नहीं बताए गए थे। उसके ठीक बाद एक और ग्रेनेड ब्लास्ट होता है कुछ दिनों बाद, वो गिरता है बस स्टैंड जो शॉप्स है अंदर उनके छत के ऊपर गिरता है, वो भी फट जाता है, उसमें भी कोई इंजर्ड नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है रैकी की हो, पूरी चीज़ देखी हो कि किस तरह से ग्रेनेड कहाँ फेंकेंगे जहाँ पर ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हों, और उसको ही टारगेट करते हुए बिल्कुल उस जगह पर जहाँ से बसेस निकलती हैं उस स्पॉट पर उन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया है। तो बहुत उस ग्रेनेड हमले में लगभग 18 लोग जो है आईजीपी के मुताबिक जो इंजर्ड हुए हैं, और सबको जीएमसी रेफ़र किया गया है। लेकिन पूरा जो एरिया है इसे इस समय अलर्ट जोन पे रखा गया है, चेकिंग है। आईबी ने का कोई इनपुट नहीं था, ये साफ तौर पे बात पता चली है। और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो मिलिटेंट टेरर आउटफिट्स के रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल रहता है रैकी करने में, लोकेशंस बताने में। बात करें कि ग्रेनेड्स जो हैं वो जम्मू में नहीं है, लेकिन आते यहाँ तो घाटी से हैं या फिर पाकिस्तान से, क्योंकि आईबी या एलओसी से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो भी लोग आते हैं वो अपने साथ एम्यूनेशन लेके आते हैं, उनके ही हैंडलर्स ने ये पूरा असला जो है प्रोवाइड करवाया हो सकता है। तो उसके बाद ये हमला हुआ है। तो पुलिस बाद में आती है, क्योंकि जनरल बस स्टैंड है, इसके अंदर ही एक पुलिस पोस्ट है। सिर्फ एक पुलिसकर्मी के खड़े होना कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि किस तरह की सिक्योरिटी जनरल बस स्टैंड की है, जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, कोई पंजाब की ओर, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली की ओर या फिर दूसरे राज्यों की ओर जाता है। और जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए या दूसरी जगहों पर जाने के लिए, वो जनरल बस स्टैंड पे पहुंचते हैं। सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा है, कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह यहाँ से बसेस जो बाहर आती हैं, कोई किश्तवाड़, डोडा, बनिहाल, तमाम इलाकों पर जाने के लिए, तो यहाँ से बसेस अभी भी वो सुचारू रूप से बस स्टैंड थ्रू है। कोई यहाँ पर बस स्टैंड बंद नहीं किया गया है। अगर कहीं आपने इस चीज़ का पैनिक सुना हो कि बस स्टैंड बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टैंड सुचारू रूप से चालू है, लेकिन अलर्ट कर दिया गया है। पूरे जम्मू में इस समय हाई अलर्ट है। आईजीपी एडवाइज़र्स बात करें हम के विजय कुमार, उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब, वो भी मौके पर थे और पूरी उन्होंने जगह का जायज़ा करके पूरे यहाँ पर बातचीत की है सिक्योरिटी पे। और हमारी सहयोगी ने आपको जीएमसी से रिपोर्ट भी दिखाई थी कि वहाँ के क्या हाल हैं। एक बार फिर आपको वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जनरल बस स्टैंड को टारगेट करना, और बात करें कि साफ तौर पर सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। कई बहुत सारे लोग ऐसे जो चश्मदीद होते हैं या फिर सिर्फ देखने के लिए आए थे, उनकी यहाँ पर जद यहाँ पर है। और साफ तौर पे सिक्योरिटी लैब्स बहुत बड़ा है। तो आतंकी तंजीमों ने जम्मू को टारगेट करना शुरू किया है, क्योंकि बिल्कुल पीसफुल एरिया है जम्मू। और जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है और कुछ जगह पे सिक्योरिटी डाउन भी रहती है, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादा सिक्योरिटी हो तो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अब यहाँ पर सुचारू रूप से सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कोशिश करेंगे हम आपको कि और बताएं। और जिस तरह जम्मू रेलवे स्टेशन है, वहाँ की सिक्योरिटी किस तरह की है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन बस स्टैंड सुचारू रूप से चल रहा है। सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। और कौन सी तंजीमें थी, कौन लोग थे, कहाँ से ग्रेनेड आया, ये सारा जांच का विषय है। जम्मू पुलिस इसमें पूरे जांच में लगी हुई है। जम्मू बस स्टैंड से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।